हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको मनी एंड क्रेडिट, जो आपका इकोनॉमिक का एस्पेक्ट है या आपका जो इकोनॉमिक का सिलेबस है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मनी एंड क्रेडिट। आपका जो टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है उसमें 2 लेसन को शामिल किया गया है। सबसे पहले आपका मनी एंड क्रेडिट आता है एंड देन आफ्टर आपका ग्लोबलाइजेशन। तो आज इस वीडियो में जो मनी एंड क्रेडिट की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, अब इसमें सबसे पहले जैसे आता है बार्टर सिस्टम। तो अगर हम बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, इसको हम जो है क्या कह सकते हैं, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के तौर पर भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या वस्तु विनिमय में भी आप इसको कह सकते हैं। अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें, पहले क्या होता था कि भाई करेंसी तो होती नहीं थी, पेपर नोट नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। मान लीजिए मेरे पास एक बोरी गेहूँ है, आपके पास एक बोरी चावल है, ठीक, तो मेरे को चावल चाहिए और आपको गेहूं चाहिए, तो हम आपस में इंटरचेंज उसको कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ सी थी? उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई मान लीजिए मेरे को चावल की ज़रूरत नहीं है और आपको गेहूं चाहिए, तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर कैसे काम करें? तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई एंड देन आफ्टर अगर हम देखें तो हम लोग कहाँ पर आ गए? द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पर। अगर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की हम बात करते हैं तो इसमें आप पेपर नोट को यूज़ कर सकते हैं, कॉइन्स को यूज़ कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम इंडिया में देखें तो जनरली इन्हीं 2 फॉर्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बीच में एक पीरियड में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक के नोटों के ऊपर भी फोकस किया था, लेकिन फिर उस चीज़ को जो है बाद में बंद कर दिया गया था। देन आफ्टर अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम में आप देखें, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरली एक शब्द हम लोग बैंक में यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए मेरा या आपका किसी का भी बैंक में अकाउंट है और हमने उसमें पैसा जो है जमा किया हुआ है, लेकिन जब हम उसकी डिमांड करेंगे तो वो पैसा जो है बैंक हमारा वापस कर देगा, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट के बाद अगर हम बात करते हैं चेक। चेक बेसिकली क्या है? एक आप इसको इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं या एक टेक्निक भी कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं और आप जो है बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो जनरली 3 तरीकों से हम लोग काम करते हैं। अगर मान लो आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अपनी पासबुक लेके जाइएगा, एक विड्रॉल आप फॉर्म जो है भर देंगे और उसके बाद जो है आपको पैसा दे दिया जाता है। आपके पास अपनी चेकबुक है तो आप चेक जो है सेल्फ का साइन करके दे दीजिएगा, आप पैसा ले सकते हैं। या फिर आप जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप एटीएम को यूज़ कर सकते हो और उसके माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, जनरली जैसे आपने देखा भी होगा कि जो चेक है इसकी जो डेफिनेशन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें चेक की डेफिनेशन अक्सर आपसे पूछी जाती है। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि भाई जो चेक है एक तरीके से कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, जिसमें जो है बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई जिसके नाम पर ये चेक काटा गया है आपको उसको जो है पेमेंट दे देना है। एक चीज़ आपको और जो है पता होनी चाहिए, जैसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई बैंक की जो रियल इनकम होती है वो कहाँ से होती है। अब मान लीजिए बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट आप जो है वहाँ पर रखते हैं, तो बैंक क्या कर रहा है? आपको उस पर 3% का इंटरेस्ट देता है और फिर उसी बैंक से आप जो है लोन लेने के लिए चले जाते हैं तो बैंक आपसे 9% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो 9 और 3 के बीच का जो ये डिफरेंस है 6%, दैट इज द रियल इनकम ऑफ बैंक। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंट लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो किस किस तरह की फॉर्मेलिटीज जो हैं जनरली वो हमसे पूरा कराते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पे जो है सैलरी के बिहाफ पे जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो बैंक आपसे क्या बोलेगा अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे कि सर आप अपनी सैलरी शीट लेके आइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल का ITR जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो आपकी सेल टैक्स की जितनी भी रसीदें हैं वो आपको जो है दिखानी होंगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो पैन कार्ड के साथ इंटरलिंक होना चाहिए। इसके अलावा और छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट है वो सब के सब जो है बैंक द्वारा मंगाए जाएंगे और उसके बाद जब उनके द्वारा वो मंगाए जाएंगे तो उनका वो फिर वेरिफिकेशन करते हैं, देन आफ्टर ये कंफर्म होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जो है जिक्र कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जनरली जो RBI की पॉलिसी है, देखिए RBI को ही इंडिया में राइट दिया गया है, अगर हम रिगार्डिंग करेंसी या मनी मैटर बात करते हैं, जिस रुपये को या जिन नोटों को हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं उनकी छपाई का काम किसके पास है? RBI के। तो RBI ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिलती है कि वो नोटों की छपाई का काम करते हैं। अब अगर हम लोन एक्टिविटीज़ की बात करें, देखिए बैंक क्या करते हैं, वैसे तो हर बैंक लोन दे ही रहा है, तो RBI को इस चीज़ पे भी काम करना है कि बैंक के सारे जो लोन की अमाउंट है बड़े लोगों को ही तो नहीं दे रहा है, बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े उनको ही तो नहीं दे रहा है, फिर आम आदमी कहाँ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है बैंक को फोकस करना है कि कितना, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है,
तो उसमें से वो क्या कर सकते हैं कि भाई 85% मान लेते हैं उन्होंने जो है लोन के तौर पर दे दिया, लेकिन 15% जो पैसा है वो उनको अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति बैंक में से जो है पैसा लेने के लिए जाए तो बैंक उसको ये जवाब नहीं दे सकता कि आप कल आ जाना। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक की क्रेडिबिलिटी है, जो गुडविल है, वो खत्म हो जाएगी, है ना, और बैंक संकट में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि जो सारे कस्टमर होंगे वो अपना पैसा निकालने की बात पर आ जाएंगे। तो इसलिए आरबीआई को ही यहाँ पे जो है जिम्मेदारी दी गई है, वो बैंकों की जो मॉनिटरिंग होता है, उनकी ऑडिटिंग होती है, उन सब के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है आप उसको बैंकों का बैंक भी जो है कह सकते हैं, जो पूरे इंडिया में फाइनेंशियल मैटर के ऊपर काम करता है। और मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं किसी फेवर की जरूरत है तो वो उनको फाइनेंशियल एडवाइस जो है देने का काम भी करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो शब्द होता है कोलेटरल, ये जो शब्द है बेसिकली इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ क्रेडिट। देखिए जो दो शब्द हैं, मनी यानी पैसा, और क्रेडिट जहां उधार की जो टर्म्स होती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो कोलेटरल जो वर्ड होता है जनरली गिरवी रखने के लिए यूज़ किया जाता है। भाई मान लो आप किसी भी व्यक्ति के पास लोन लेने के लिए गए या किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, तो बैंक भी तो आपसे गारंटर मांग सकता है ना। वो भी आपसे कह सकते हैं कि भाई साहब आप 20 लाख रुपये का लोन मांग रहे हैं, बदले में आपके पास क्या है, आपकी कोई LIC की पॉलिसी है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपके पास है, कोई गोल्ड आपके पास है, कुछ तो आप गारंटर के तौर पर देंगे ना। अच्छा, गारंटी की भी जो कंडीशन है अब जो है थोड़ा सा उसमें भी चेंज आ गया है कि पहले मान लीजिए आपने मिस्टर एक्स के नाम की गारंटी बैंक में दी कि भाई आप इनको लोन दे दीजिए, ठीक। अब मिस्टर एक्स जो है 9-2-11 हो गए, तो उसके बाद आप जो है कॉमन कॉल पे जो है बच जाते कि भाई देखिए मैंने तो अच्छाई के लिए काम किया था। लेकिन बाद में जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति के नाम की गारंटी दी है और वो व्यक्ति बैंक का पैसा लेके भाग गया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी अब जो बैंक है वो आपसे करेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि जी मैंने तो भलमन साथ में काम किया, नहीं। अब ये जो है लॉ बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसलिए अगर हम किसी की गारंटी कर रहे हैं तो आंखों को बिल्कुल खोल के जो है उस पर काम करें। ऐसा ना हो कि किसी के भी कहने पर जो है आप उसकी गारंटी कर देते हैं, ठीक है ना। तो कोलेटरल जो शब्द होता है वो यहीं पे यूज किया जाता है। उसके बाद जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। जनरली ये एग्जाम में भी बहुत आता है कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे बहुत आता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में आप किसको लेंगे, फॉर्मल सेक्टर में आप गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स होते हैं, और इनफॉर्मल में हम किसको लेते हैं, जैसे मान लीजिए मनी लेंडर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक बात देखने की है, मान लीजिए आपको रात को 10 बजे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक। अब रात को 10 बजे बैंक तो खुला हुआ नहीं है, तो यानी आपको या तो मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा या अपने किसी रिलेटिव के पास जाना पड़ेगा, है ना, या फ्रेंड सर्किल में जो है आप जो है पैसे को कलेक्ट करेंगे। अच्छा, जनरल वे में अगर हम देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का जो वर्किंग एटीट्यूड है उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। भाई गवर्नमेंट जो बैंक है, सरकारी जो बैंक है, वो आपको नोटिस भेजेगा अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपके सिर पे आके खड़े हो जाएंगे कि लाइए हमारा पैसा दीजिए। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ हेरेसमेंट की गुंजाइश ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, कोई फिक्स पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए नहीं बनाई हुई है। कोई मनी लेंडर आपसे 8% का ब्याज ले रहा है, कोई 10% का ले रहा है, कोई 12% का ले रहा है। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, और इस चीज़ पर भी फोकस करें कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं वहां पर लोगों का ज़्यादा जो टाइम है वो खराब नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक साल तक लोगों की फाइलें जो है चलती रहती थी और उनको लोन नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अब तो विदिन 7 डेज जो है जो आपकी लोन एप्लीकेशन है वो फाइनल हो जाएगी, अगर आपके जो पेपर हैं, जो पेपर वर्क आपसे मांगा गया था, अगर वो आपने प्रॉपर दिया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर जरूर फोकस करना चाहिए कि भाई जो लोग हैं जो लोन लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो सरकारी बैंकों से जो है पैसा लेने से बचते हैं। उनको लगता है कि जो गाँव का साहूकार है भाई वो हमारे ज़्यादा क्लोज है तो हमें उससे ही जो है लोन ले लेना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि आपने लोन लिया, ठीक है, तो उससे आपको एक एडवांटेज मिल गई, कोई काम आपका जो है पूरा हो गया। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन लिया लेकिन आप संकट में फंस जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो लोन लेना है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया माना जाता है। जो हमारी रिमोट एरियाज़ हैं या जो हमारी स्टेट है, जैसे झारखंड है अगर हम बात करें, या पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं, या मध्य प्रदेश है, वहाँ ऐसे बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझे, मान लीजिए हम 10 लोग हैं, ठीक। हमने 500-500 रुपया महीना जोड़ना शुरू किया, यानी 5,000 रुपये महीना हमने जोड़ दिया। 2 साल तक आपने ये पैसा जोड़ा और 1,20,000 रुपये आपने जोड़ दिए। अब हमने डिसाइड किया कि भाई अगर हम में से किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपस में 3% का इंटरेस्ट लेंगे। कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर हमसे लोन लेने के लिए आएगा तो उससे हम 8% का इंटरेस्ट लेंगे। जो लोन की अमाउंट होगी वो छोटी होगी। भाई आप ये मान लीजिए कि भाई 1,20,000 का फंड है हमारा, तो हम 5 से 6,000 रुपये तक का जो लोन है वो जो है लोगों को देंगे। एक बात आप हमेशा
ध्यान रखें कि जो इस तरह का क्रेडिट सिचुएशन होती है कि कोई व्यक्ति जो है छोटा लोन लेता है, तो ये तय है कि वो पैसा आपका जरूर देगा, क्योंकि देखिए आपने ज़रूरत में उसकी मदद की, ठीक है ना। तो और ये ज़रूरत उसको फ्यूचर में भी हो सकती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 200 रुपये की ज़रूरत है, आपके लिए तो 200 रुपये कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के दिल से भी तो पूछें कि भाई जिसके लिए 200 रुपये जो है वो जीने मरने की जो है बात उसके मन में आ रही है ना। तो अगर आपने उसको ये क्रेडिट कर दिया या ये 200 रुपये आपने उसको दिए, तो इट में भी उसके बहुत सारे काम बन सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी है, इंडिया में जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो मोस्टली महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, और उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको बैंक आसानी से लोन दे देता है। इसके पीछे एक कल्चर भी हम जो है इंडिया का कह सकते हैं। भाई जो मैंने फील किया अपनी लाइफ में, जो इंडियन वुमेन होती है उनकी थ्योरी क्या है कि मान लीजिए आप कोई मम्मी हैं, आपके पापा हैं, किसी को भी अगर मान लीजिए बाहर का कोई पैसा देना है, ठीक है, और आपके घर में वो पैसा आता है, तो जनरली जो इंडियन वुमेन है उनकी थ्योरी क्या है कि भाई पहले बाहर वाले का पैसा दे देते हैं, अपने घर में तो आप जो है कम में भी काम चला सकते हैं, है ना। भाई 0.1% तो जो है अपवाद हो सकता है, अदरवाइज हमारे यहाँ महिलाएं ऐसी ही होती हैं कि भाई वो पैसे को जो है जोड़ कर रखती हैं, और भाई अगर मान लीजिए उनके हस्बैंड ने मांगा या किसी से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो वो उस पैसे को तुरंत जो है दे देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी है या ये जो गुडविल बाजार में बैठी हुई है, इसी के बिहाफ पे जो बैंक हैं वो आसानी से जो है महिलाओं को जो है लोन दे देते हैं। यहाँ पे हम जो है बांग्लादेश का भी जिक्र कर सकते हैं, वहाँ की ग्रामीण बैंक का, है ना। अगर प्रोफेसर यूनुस के हम अकॉर्डिंग बात करें, तो उन्होंने जब इस बैंक को एस्टेब्लिश किया था, तो उनकी भी थ्योरी ये थी कि जो छोटे छोटे कर्जे होते हैं, भाई कोई बैंक के पास आप जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे 500 रुपये का कर्जा दे दीजिए, तो 500 रुपये का कर्जा तो बैंक नहीं देगा ना, आपको मना कर देगा। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत आप कहाँ से पूरी करेंगे। तो इसी दिशा में जो है इन्होंने अपना एक बैंक बनाया था, और आप ये देखिए कि बांग्लादेश के हर गांव में आज की तारीख में इसका नेटवर्क जो है बन चुका है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको इस लेसन में बताए सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली बोर्ड का जो एग्जाम आपका होगा उसमें जो है आपको डेफिनेटली इन्हीं में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अब आप जोड़ें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का टाइम जो है जल्दी से जल्दी आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।